तो जी इंडियन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि इंडियन पासपोर्ट भी अच्छा हो गया और अभी इंडियन लोगों को और थोड़ा आसानी से वीज़ा मिल पाएगा, शेंजन वीज़ा। और आपको अपनी प्रोफाइल थोड़ी सी ठीक करनी है। वो कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। और सबसे पहले आपको बता दूं कि जनाब पिछले साल 2024 में इंडिया का जो पासपोर्ट था वो 80 नंबर पे था, ठीक है। लेकिन अभी इस साल 77, मतलब कि 3 दर्जे इसमें बेहतरी आई है और 3 दर्जे और ज़्यादा अच्छा हो गया। और इसके अभी बेनिफिट आपको बताता हूँ और ये रिपोर्ट आप खुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हर साल आपको पता है 2023 में, 24 में, 25 में हर साल जो वर्ल्ड की इंडेक्स होती है वो हम लोगों को बताती है, आप लोगों को बताती है कि कौन सा पासपोर्ट, किस कंट्री का पासपोर्ट कौन से नंबर पे है। तो इन्होंने अभी लिस्ट जारी की है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियंस कैन ट्रैवल टू 59 कंट्रीज विदाउट वीज़ा, कि भाई इंडियन लोग 59 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ऑन अराइवल या कुछ ये टाइप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होते हैं। तो पासपोर्ट रैंकिंग इम्प्रूव्स, फुल लिस्ट ऑफ वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से 59 कंट्रीज भी हैं ताकि आप लोगों की और ज़्यादा आसानी हो जाए। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे प्लेस्ड इंडियन ऑन द 72nd पोजीशन इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ पासपोर्ट फ्रॉम कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये मैं आपको सिंपल लफ्जों में ही बताता हूँ। और अभी ये जो 3 दर्जे और ज़्यादा अच्छा हो गया पासपोर्ट, तो इसमें अभी उन्होंने 3 और कंट्री ऐड कर दी है इंडियन लोगों के लिए। बुर्किना फासो, ओके, और कोट दे लिवोरे, और एक है सेनेगल। ये समझ लें सेनेगल एक अफ्रीकन स्टेट ही है आसान लफ्जों में अगर आपको कहूँ तो। मतलब कि चलो फिर भी अच्छा है कि आहिस्ता आहिस्ता अगले साल और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। 59 कंट्री की लिस्ट मैं ऊपर लगा भी दूंगा स्क्रीनशॉट आप लोगों की हेल्प के लिए, जिसमें अंगोला है, भूटान है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, मतलब कि अफ्रीका, एशिया, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो ये वीडियो समझ लें 30 मिनट पे चली जाएगी, तो बेटर होगा कि मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए लगा दूं। और इनमें लेकिन शेंजन का नहीं है फिलहाल, लेकिन शेंजन वीज़ा भी आपको मिल सकता है जिसका मेन टॉपिक है। और इसमें इन्होंने थोड़ा सा पाकिस्तान का भी ऐड किया है कि पाकिस्तान का भी रैंक थोड़ा सा अच्छा हुआ है। लेकिन एनीवे फिलहाल हम इंडियन पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। और जो सबसे टॉप में है वो सिंगापुर है, फिर जापान, कोरिया वगैरह का भी बहुत अच्छा हो गया है। और आपको पता होना चाहिए तीसरे चौथे नंबर पे जर्मनी, फ्रांस वगैरह जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, यहाँ के पासपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, तो सबसे पहले तो अभी आपको अगर शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, डायरेक्ट आपने अभी भी नहीं करना। आप कोशिश करें कि आप उससे पहले अपना थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि आप लोगों को आसानी से मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं वियतनाम का एक और कंट्री ऐड कर लें, वियतनाम कर लें, सस्ते में आप लोगों का ट्रैवल भी हो जाता है, मज़े भी हो जाते हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाती है। सिर्फ 1 से 2 कंट्री, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। और अगर आपके पास पैसा थोड़ा और ज़्यादा है तो आप तुर्की का, इस्तांबुल का भी कर लें तुर्की में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें तो जनाब आपको वीज़ा हर हाल में मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 ही कंट्री का विजिट वीज़ा लेते हैं, जैसे कि थाईलैंड और वियतनाम, तो भी आपको शेंजन वीज़ा मिल सकता है। तो आपने सिर्फ अपनी 6 महीने की या 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मैटर करती है इसमें, वो आपकी होनी चाहिए। क्योंकि आपके फंड्स, जब एम्बेसडर होता है ना, जो आपका वीज़ा जब आप अप्लाई कर देते हो, तो वो आपकी डॉक्यूमेंट्स की एनालाइज करता है, जांच पड़ताल करता है। तो वो ये चीज़ देखता है कि आया इस बंदे की जो प्रोफाइल है, इसके पास इतने फंड्स हैं कि ये अपना शेंजन वीज़े में ट्रैवल कर सकता है और अपने सारा खर्चा उठा सकता है। तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में 4 लाख से 5 लाख इंडियन रुपीज हो तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए करना है। ये यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि आप 1 महीने, कुछ लोग तो 2-2 महीने के लिए कर देते हैं, फिर वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि जितना आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर एम्बेसडर होता है ना, जो चेक करता है आपके डॉक्यूमेंट्स, वो फंड्स भी उसी हिसाब से आपके देखता है कि यार ये बंदे ने तो 2 महीने का वीज़ा मांग लिया और इसके अकाउंट में है सिर्फ 1 लाख रुपया। तो ये समझ में नहीं चीज़ें आती ना। तो आपने कहना है कि भाई मुझे 2 हफ्ते के लिए वीज़ा चाहिए। आप फ्रांस का कर सकते हो, आप जर्मनी का कर सकते हो, लेकिन आजकल फ्रांस और जर्मनी और स्पेन की अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई करें। रिसेंटली भी एक इंसान पाकिस्तान से और एक इंडिया से, उनका वीज़ा नॉर्वे का लगा है, क्योंकि जनाब सारी दुनिया ही साड़ी पई है स्पेन के पीछे और जर्मनी के पीछे। तो आप किसी और कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं तो आपको मिल सकता है, क्योंकि नॉर्वे में आपको अपॉइंटमेंट थोड़ी सी आसानी से मिल जाती है।
एनीवे आप डेनमार्क का भी कर सकते हो, लेकिन डेनमार्क आपका वीज़े की जांच पड़ताल और थोड़ी सी अच्छी करता है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपीज़ है और आपने सिर्फ 2 हफ्ते का वीज़ा अप्लाई करना है और आपने अपना कवर लेटर अच्छे से बनाना है, आपने अपना जनाब जो होता है ना कि पूरा प्लान कि भाई मैंने 2 हफ्ते कहाँ पे जाना है। मिसाल के तौर पे समझ लें आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया है 2 हफ्ते के, तो आपने लिखना है कि मुझे बर्लिन में जाना है। बर्लिन एक बहुत बड़ा सिटी है जर्मनी का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, आप वहाँ का लिख सकते हैं। मुझे कासल में जाना है, मुझे वहाँ पे एक किला है वो देखना है, मुझे म्यूज़ियम देखना है। मतलब कि जहाँ पे भी आपने जाना है ना, आपने कवर लेटर में पूरा ये मेंशन करना है कि मुझे इस जगह पे इस स्पॉट पे जाना है। क्यों? क्योंकि जनाब जो कवर लेटर होता है ना आपका, एम्बेसडर वो बहुत अच्छे से देखता है, और अगर आप ये पूरा स्पॉट मेंशन करेंगे ना तो अगले बंदे को लगेगा ये वाकई टूरिस्ट है और इसको वीज़ा देना चाहिए। इसने तो यार नाम भी लिखे हुए हैं जगहों के, मुझे इस जगह जाना है, फलां जगह जाना है, आज मुझे बर्लिन से हम्बर्ग जाना है, आज मुझे फ्रैंकफर्ट जाना है। तो आप उनके नाम लिखें तो इससे आपकी प्रोफाइल और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसी तरह से अगर आपने अपना नेदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है तो भी सेम है, आपने अपने कवर लेटर में एम्स्टर्डम का लिखना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के नाम लिखने हैं। मतलब कि आपने अपना कवर लेटर और आइटनरी प्लान बहुत अच्छे से बनाना है। और अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हैं और आपकी सैलरी इंडिया में आती है 35,000 से लेकर 50,000 के राउंड अबाउट, तो भी अभी आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और जो लोग जॉब करते हैं, चाहे वो नर्स हैं, चाहे क्लर्क हैं, या कुछ भी हैं, या बैंक में जॉब करते हैं, या टीचर हैं, तो जनाब जहाँ पे भी आप जॉब करते हो वहाँ से भी आपको एक एनओसी लेटर चाहिए होता है जो आपकी कंपनी, आपका बॉस आपको देता है। वो ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे आपकी प्रोफाइल में और ज़्यादा दम आ जाता है, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो एम्बेसडर को लगता है कि भाई इसकी जॉब सॉलिड है, मतलब कि ठीक है इंडिया में, तो इसको वीज़ा देना चाहिए और ये वीज़ा हासिल करके यहाँ से वापस भी जाएगा। तो इस तरह से आपको अपनी प्रोफाइल रेडी करनी होती है और आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी करनी होती है। ट्रैवल टिकट आप डमी कर सकते हैं, ओके, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपकी डमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप लोग गलती करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस भी आप लोग डमी कर लेते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। और होटल रिजर्वेशन भी आप डमी कर सकते हैं, इसमें नो इशू। बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, अभी जिनका मैंने आपको जिक्र किया उन्होंने भी डमी ही की हुई थी। अगर आपकी इंडिया में कोई फैक्ट्री है, कोई फर्म है, या अगर आपकी कोई कंपनी है, तो आप उस कंपनी के भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं कि हाँ भाई मेरा ये अपना कारोबार है और मैं ये फ़र्म इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये वाली कंपनी रन कर रहा हूँ, मतलब कि ये मेरी कंपनी है। तो आपने अपनी उस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए जैसे कि मैंने आपको कहा। और अगर आप सिंगल हैं तो टेंशन ही नहीं है, और अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन जैसे कि FRC फॉर्म वगैरह होते हैं वो चाहिए होती हैं आपको। और जो मैरिड लोग होते हैं उनका वीज़ा लगना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि उनको पता है कि यार ये बंदा जाएगा तो वापस भी आएगा, लेकिन आता तो वापस कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही सीन है, लोगों को सिर्फ शेंजन में आना है और फिर यहाँ से जाना नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो वापस जाते हैं, लेकिन ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। लेकिन इन शॉर्ट में अभी इंडियन लोगों के लिए वीज़ा मिलना थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। बस आपने स्टार्टिंग में 1 से 2 कंट्री का अपने लिए टूरिस्ट वीज़ा लेना है, किसी भी कंट्री का। और एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे लोग जैली बनवाते हैं, तो ये काम नहीं करना। अगर आपकी 3 लाख भी जेन्युइन है, 4 लाख भी जेन्युइन है बैंक स्टेटमेंट, तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने गलत काम नहीं करना, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि जनाब आजकल ठीक ठाक आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल होती है। बाकी स्टे ब्लेस, मुझे दुआ में याद रखें।